हम हैं बनारस में, आज दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से गंगा आरती का आयोजन किया गया था, उसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी गंगा आरती भव्य रूप से हुई, जिसमें हम शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है और लोग जो है दशाश्वमेध घाट पर लोग मौजूद हैं, आरती का आनंद लिए। और अब साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाव है या जो भी यहाँ पर आप व्यवस्था देख रहे हैं, इधर जो काली माता का मंदिर है, उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि माता जो गंगा है, गंगा नदी में नौकाएं तैर रही हैं। और तमाम जो लोग हैं घूमने वाले जो देखना चाहते हैं घाट को, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक, वो इस नावों से सफर करते हैं, यहाँ से जाते हैं। अभी गंगा आरती हुई और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर माता गंगा की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे हम आपको वीडियो में देख सकते हैं। और हम उसे बता रहे हैं कि तो बात कर रहे हैं हम और जानेंगे महाराज। अभी वो थोड़ा व्यस्त हैं, बात करेंगे साथ में, तब तक आपको गंगा का नजारा दिखाते हैं। बड़ी बोट्स जो हैं वो यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बोट्स हैं वो तमाम, यहाँ पर लोग जब गंगा आरती हो जाती है उसके बाद गंगा में बोट्स से अभी इस बार देखने को मिल रहा है 100 रुपये जो किराया है वो कर दिया गया है। और आप अगर गंगा आरती के साथ में जो सामान्य घूमेंगे तो 200 रुपये तक देना पड़ता है। हमारे साथ में महाराज जी हैं, महाराज जी का पहले परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम पंडित मयंक दुबे, मैं गंगोत्री सेवा समिति में सदस्य हूँ। महाराज जी, ये जो घाट क्षेत्र है वो आपके पिताजी बाबू पंडा जी के नाम से और उससे पहले नाना जी के नाम से जाना जाता था, तो थोड़ा वो परिचय दीजिए, क्योंकि जो हमारे जो दर्शक हैं वो झारखंड बिहार से भी बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं। जी, तो जैसा कि हम लोग समस्त झारखंड, छत्तीसगढ़, सोनभद्र और पलामू, गढ़वा जो कि जितने भी वो हैं, तो हम लोग वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी हम लोग का कर्म कांड हो गया, पूजन वूजन हो गया, तो जो भी वहाँ के लोग करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ आते काशी में आते हैं, हमारे ही रहते हैं, फिर हमारे ही घाटों पे उनका पूरा क्रिया कर्म कांड वगैरह सब कराया जाता है। उसके बाद ही वो यहाँ से अपने घर जाके कोई अगला स्टेप लेते हैं। महाराज जी, यहाँ पर पिछले कितने वर्षों से गंगा आरती हो रही है? जी, जैसा कि आपने बोला, हमारे जो दादाजी हैं श्री किशोरी रमन दुबे, पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज जी, उन्होंने ये आरती सन 81 में स्टार्ट की थी। तो वो सांकेतिक रूप से एक आरती होती थी। उसके बाद गंगा दशहरा, देव दीपावली, बड़े बड़े इवेंट होते गए। उसके बाद 1991 से जो ये रेगुलर आरती जो स्टार्ट हुई, वो नियमित रूप से वो आज तक चली आ रही है। अब तो मतलब गंगा जी में लगातार देख रहा हूँ कि कई घाटों पर आरतियां हो रही हैं। अब हर घाट पे एक ये ट्रेंड बन गया है। अच्छा भी है कि इतनी जो काशी में जो भीड़ आ रही है वो थोड़ी डाइवर्ट हो रही है। तो इसका जो प्रचलन जो पहले मतलब आप कह सकते हैं प्राथमिक रूप से ये प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे हम मौजूद है, यहीं से हमारे दादा ने स्टार्ट की थी। यहाँ पर जैसे विश्वनाथ के अलावे संकट मोचन जी के हैं, काल भैरव जी हैं, उसके अलावे जैसे कोई दर्शक आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? उसके अलावा आप जा सकते हैं सर, बटुक भैरव हैं हमारे, महामृत्युंजय जी हैं। उसके बाद कई काशी में तो आप कहते हैं कण कण में शिव है। तो आप हर एक मंदिर का यहाँ पे विश्व विख्याति मतलब एक अलग ही वो प्राचीनता है। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे निकट शीतला माता का मंदिर है, उसी के अंदर दशाश्वमेधेश्वर महादेव है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया है। काशी तो आदि काल से है, तो ये ये है कि मतलब सबका अंत होगा, काशी का अंत नहीं होगा, बनारस का अंत नहीं होगा, ये एक प्रचलित है। ये जिस घाट में हम दशाश्वमेध घाट पे हैं, इस घाट की क्या विशेषता है? इस घाट पे आप दशाश्वमेध, तो ये यहाँ पे राजा दशरथ द्वारा दशाश्वमेध यज्ञ किया था, ब्रह्मा जी द्वारा भी किया था। तो इस यज्ञ का कारण ये था कि हम काशी में जब सभी भगवान आ रहे थे, उनकी
स्वागत के पहले ये यज्ञ कराया गया था, 10 अश्वों का यज्ञ। तो इसीलिए प्राचीनता इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। अच्छा, जैसे मान लीजिए जैसे जो पर्यटक आते हैं, मतलब कर्मकांड के हिसाब से तो आते ही हैं, पर्यटक भी आते हैं, तो आप लोग उनको कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उनके लिए क्या रहता है व्यवस्था? जैसे कि मैं अभी जैसे गंगा आरती का बात लेके जो, तो जो पहले समय से आ जाते हैं उनको हम लोग व्यवस्थित तरीके से बैठा देते हैं जहाँ जहाँ उपलब्ध रहता है जगह। अब जो एकदम आखिरी में आ जाते हैं तो उनको टाइमिंग, हाँ, जो कि इतनी भीड़ भाड़ रहती है, आप देख रहे हैं आज मंगलवार का दिन है, उसके बावजूद इतनी भीड़ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि दिक्कत होती है। हर बार हर दिन कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलता है। कल सोमवार का दिन था, आज मंगलवार का है, तो आज हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ हुआ। ऐसे हर दिन कुछ अलग रहता है। जी जी, हर दिन, अब काशी है तो हर दिन अलग होगा ही, कोई दिन सामान्य जैसा रहेगा नहीं। ये तो भगवान की महिमा है, हर दिन हर एक दिन। अब जैसे अभी एकादशी बीता, आज कल सतुआ, आज सतुआ संक्रांत था, तो हर दिन काशी में पर्व हमारे जो तिथि अनुसार हर ही पर्व लगभग मनाए जाते हैं। यहाँ पर और जैसे बात करें तो गंगा आरती वगैरह के लिए क्या जो समिति है आपकी, वो किस तरीके से काम कर रही है और उसको किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं? सर, जैसा कि हम लोग तो विगत 40 वर्षों से हमारे दादा पिताजी और हमारे द्वारा इसे चलाया ही जा रहा है। बाकी अभी फिलहाल तक तो हम लोग अच्छे से ही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि भीड़, अब हम लोगों ने महाकुंभ जैसा भीड़ देख लिया, तो उसके बाद ये अब आम जैसी छोटी मोटी भीड़ अब हमें दिक्कत नहीं करती है। तो हम लोग अस्थिर से यही हमारा संकल्प रहता है कि जो जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, संकल्पित रूप से हम उन्हें एक एक को अच्छे से गंगा आरती दिखा सकें। धन्यवाद पंडित जी। तो हमारे साथ पंडित जी के जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो यहीं पर होते हैं, तो हम लोग इनके पास ही आते हैं बेसिकली। जब भी बनारस हमारे फैमिली से कोई आता है तो यहीं पे आते हैं। दशाश्वमेध घाट पर आवास भी है और यहीं से जो संकल्प पूजा होता है, तमाम चीजें यहीं पर से होती हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। आपको एक बार फिर से दिखलाना चाहेंगे, ऊपर में जो गंगोत्री सेवा समिति लिखा हुआ है, इसमें इनका नंबर दिया हुआ है। आप इनसे संपर्क भी सीधे कर सकते हैं और सीधा उनसे बात करके अपने लिए जगह भी निश्चित कर सकते हैं। जैसे जो कर्मकांड वगैरह होते हैं उसके लिए आप बनारस में संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। बनारस की बहुत सारी चीजें हम दिखलाने वाले हैं।